तो चलो, अभी तो पहली चीज़ तो अपन ने कर ली थी कि हमने देख लिया था एम्पियर्स सर्किटल लूप लॉ जो है वो कैसे बनता है, एम्पियर्स लूप लॉ क्या होता है। इसके बाद में हमने सबसे पहले इसका एप्लीकेशन देखा था कि करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी लिखी जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बाबा यहाँ पर ये इनफाइनाइट दिया हुआ था ना, ये हमने इसको इनफाइनाइट लिया था, ये देखो ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इनफाइनाइट ना होके फाइनाइट वायर अगर है ना, फाइनाइट वायर अगर है तो क्या हम एम्पियर्स लूप लॉ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, बोलो। देखो दो चीज़ें हैं यार, एम्पियर्स लूप लॉ के लिए तो क्या चाहिए, करंट चाहिए, और वो भी क्या चाहिए, कांस्टेंट करंट चाहिए। तो फाइनाइट वायर है और उसमें अगर कांस्टेंट करंट फ्लो करवा दिया तो हाँ जी भाई साहब, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एम्पियर्स लूप लॉ का इस्तेमाल हम किस रूप में कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, कि बाबा हम बी निकाल पाएँ, किसी तरीके से हम बी की वैल्यू निकाल पाएँ। तो देखिएगा, अगर फाइनाइट वायर रखी जाए तो फाइनाइट वायर के बारे में सोचते हैं कि इतनी सी ही वायर है और इसमें करंट आई गया है, तो बताइए कि वायर क्या इतना सा ही सर्किट पॉसिबल है क्या? अगर मैं फाइनाइट की बात करता हूं तो क्या इतना सा ही सर्किट पॉसिबल है क्या, इतना सा पार्ट ही पॉसिबल है क्या सर्किट का? नहीं पॉसिबल है। हो सकता है कि यहाँ पर बैटरी हो सकता है कुछ भी चीज़ें हो, इस तरह से कुछ सर्किट बना हुआ होगा। ठीक है, और चाहे इनफाइनाइट भी हो, है ना, अगर इनफाइनाइट वायर भी ले लिया तो आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पर कहीं इस तरह से कोई इनफाइनाइट लेंथ का इस तरह से एक सर्किट बना होगा, बैटरी बनी होगी या करंट का कोई सोर्स बना होगा। लेकिन सिंस ये बहुत इनफाइनाइट शेप का है, ये जो बना इनफाइनाइट शेप का है, तो उसका जो दूरी है या उसका जो इफेक्ट है इस पॉइंट पर लगभग लगभग हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, मैं अगर यहाँ पर एम्पियर्स लूप लॉ लगाना चाहता हूँ तो चलिए, मैंने एम्पियर्स लूप लॉ लगा तो दिया, उसमें लूप भी बना दिया, लूप में करंट एनक्लोज्ड आई भी आ गया, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल करेंगे तो वो म्यू नॉट इंटू आई इतना भी बन जाएगा। लेकिन अब ये इंटीग्रेशन हमारे करने लायक नहीं बना। क्यों? क्योंकि बाबा बी जो लिखा जाता है ये करंट एनक्लोज की वजह से बी होता है या नेट होता है? नेट होता है। तो ये तो क्या होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो बच्चा यहाँ पर लेट्स से मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इन सभी वायर्स की वजह से बनेगा, इस वायर की वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। तो एज यू कैन सी बच्चा लोग कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इन सभी की वजह से बनेगी, और वो इन सभी की वजह से बनेगी। तो बताइए बी और डीएल के बीच में जो एंगल है, क्या हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि 0 होगा या 90 होगा या 180 होगा, या पता नहीं लोग कर पाएंगे? पता नहीं कर पाएंगे। और जब पता नहीं कर पाएंगे तो बच्चा आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब इंटीग्रेशन करना हमारे बजट के बाहर की चीज़ हो जाएगी। समझे क्या? तो दैट इज वाई इनफाइनाइट के लिए तो हम एम्पियर्स लूप लॉ लगाएंगे और उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फाइनाइट के लिए हम एम्पियर्स लूप लगा जरूर सकते हैं, लेकिन उसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकाल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली लिमिटेड हो जाएंगे हम, मैथमेटिक्स हमें इतनी गड़बड़ मतलब इतनी नहीं कर पाएंगे हम। समझे क्या? बोलो बाबा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to what current carrying pipe, current पाइप कौन सा? जैसे अपना नल का पाइप होता है ना, वैसा। यानी कि अंदर से क्या होने वाला है, खोखला होने वाला है, अंदर से क्या होगा, होलो होगा। तो होलो रहेगा तो इसको दिखने में कैसा दिखेगा, दिखेगा कि ये ऐसा करते हैं। ठीक है, ये ऊपर भी इनफाइनाइट है और नीचे भी इसका शेप जो है वो इनफाइनाइट है। अब इसमें करंट फ्लो की बात करते हैं, तो करंट फ्लो के लिए देखा जाए तो ये अलोंग द वॉल,
दीवार के अलोंग, है ना, अंदर तो खाली था, जहां पर कंडक्टर होगा वहीं पर तो करंट जा सकता है। तो यहां पे करंट क्या है, करंट इज अलोंग द एक्सिस थ्रू द वॉल, है ना, दीवार के सहारे ये ऊपर की तरफ इस तरह से करंट जा रहा है और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म करंट है। तो अब हम देख सकते हैं कि बाबा ये अपने यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, सभी तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी दीवार के सेक्शन में कहीं पर ज़्यादा करंट है, कहीं किसी सेक्शन में कम करंट है, ऐसा नहीं, सब जगह यूनिफॉर्म बराबर सा करंट है। आवाज़ अटक रही है, अब देखना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो। हाँ, तो अब मैं बात करता हूं कि बाबा इसकी रेडियस मैंने बता दिया कि दिस इज कैपिटल आर, और अब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो दो पॉइंट हमारे बड़े समझ में आते हैं कि किस पॉइंट पे पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सिलेंडर, बी इनसाइड एंड बी आउटसाइड। तो सबसे पहले अगर मुझे बी निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी तो किस प्रकार से बनेगी, है ना, किस प्रकार से बनेगी। तो एक्सटर्नल पॉइंट पर देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस रूप में दिख रही होंगी, किस शेप में दिख रही होंगी, एंड इंटरनल में देखिएगा कि किस शेप में बनने वाली हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक कि एक्सटर्नल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस प्रकार से दिखेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगी। पहली बात तो ये क्या हो रहा है कि एकदम सिमेट्रिकल शेप है तो सिमेट्रिकल शेप में बनेगा तो कंसेंट्रिक सर्कल बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, चलो ठीक है, कि आपको ऐसे सोचना है कि इसका कंसेंट्रिक सर्कल कैसे बना, तो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये हमारी जो सिलेंडर बना हुआ है ये कई सारी इनफाइनाइट वायर को सर्कुलर शेप में अगर अरेंज कर दिया जाए तो ये सिलेंडर बन जाएगा। ऐसे समझ रहे हो कि ऐसे ऐसे कई सारे इनफाइनाइट वायर ले लिए और ऐसा शेप बना दिया, मतलब यू गेट द आइडिया कि ऐसे दीवार के अलोंग में ऐसे इनफाइनाइट वायर रखे हुए हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर वो सोचेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सोचेंगे, तो यू विल गेट द आइडिया कि हाँ बाबा, बाहर वाले पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो ऐसा कंसेंट्रिक सर्कल बन रही है, जैसा कि हमारा एक छोटा सा वायर, एक वायर जो हमने लिया था उस तरीके से बन रही है। डायरेक्शन कैसे होगी, करंट गया ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी बोलो, इस पॉइंट पर राइट अंदर की तरफ बन जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा और यहां पर इस प्रकार से बन जाएगा। तो चलिए बाहर वाले पॉइंट पर निकालना है तो मैंने क्या कर देना है कि बाबा यहां से ये स्मॉल आर दूरी पर मान लिया, इसी को एम्पियर्स लूप बोल दिया, है ना, इसी के साथ में एम्पियर्स लूप भी मैंने चिपका दिया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। तो म्यू नॉट और आई एनक्लोज कितना है, आई एनक्लोज तो आई हो गया, है ना, यूनिफॉर्म करंट आई इज अलोंग द एक्सिस थ्रू द वॉल। तो ये आई एनक्लोज कितना बन चुका है, इसके अंदर फंसा हुआ टोटल करंट बन चुका है आई। नाउ द क्वेश्चन इज बी डॉट डी एल का क्या किया जाए। तो बताइए बी और डीएल के बीच का एंगल कितना बना, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा डीएल वेक्टर बनाना किस तरफ है। डीएल तो हमारे हाथ में है, हमारा कन्वेंशन है। तो बताइए इस पॉइंट पर डीएल कहां बनाऊं, अपनी मर्जी से कहीं भी बना सकता हूं। तो ये ब्लू पॉइंट नहीं दिख रहा क्या, तो इस पॉइंट पर देखो कि यार डीएल मैंने अगर इस तरफ ले लिया तो देख सकते हैं कि बाबा बी और डीएल के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट वगैरह बाकी सभी चीज़ें बहुत बहुत आसान हो जाएंगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0, क्या इस पॉइंट के अलावा बाकी किसी पॉइंट पर एंगल के बारे में हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कितना होगा, सेम ही रहेगा, कितना होगा बी, ये अपना एंगल 0 ही रहेगा। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो ये बना इंटीग्रल ऑफ बी, मतलब बी को तो बाहर निकाल दें अब, क्योंकि बी तो हर एक पॉइंट पर सेम आएगा क्योंकि सेंट्रल एक्सिस से सभी पॉइंट की दूरी सेम है। तो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू वॉट, म्यू नॉट इंटू आई। तो यहां से बना बी डी एल का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू वॉट, म्यू नॉट इंटू आई।
तो इन दिस वे बी इज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। किस पॉइंट के लिए आया? ये तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए आया कि बाबा एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इतना बनने वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अंदर वाले पॉइंट के लिए, इंटरनल पॉइंट के लिए, व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड? जीरो बनेगी। कैसे जीरो बनेगी? क्योंकि करंट एनक्लोज्ड जीरो बन चुका है। तो सबसे पहले रुको, है ना, मैं इंटरनल पॉइंट की बात करता हूं। तो इंटरनल पॉइंट, इसके लिए ये रहा हमारा सिलेंड्रिकल वायर जो था, या पाइप कह सकते हैं, और लूप बनाना पड़ेगा। हम बात करते हैं इंटरनल पॉइंट के लिए, तो लूप भी कहाँ बनेगा? अंदर बनेगा। तो लूप अगर अंदर बनाया तो ये ऐसा मैंने लूप बना दिया। किसका लूप बना दिया? एम्पियर्स लूप बना दिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसके लिए करंट एनक्लोज बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि बाबा सारा करंट अगर दीवार से गया, इसका मतलब इस लूप में से करंट एनक्लोज बन जाएगा जीरो। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीरो। तो ये आ चुका है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ये आ चुका है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। तो इसका मतलब यहां से आ चुका है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज जीरो। तो यहां से क्या मतलब बन सकता है? इसका मतलब ये बन सकता है या तो बी डॉट डी एल ही जीरो हो रहा होगा हर एक पॉइंट पर, है ना, या तो बी जीरो हो रहा है या डी एल जीरो हो रहा है। तो डी एल तो हमने एलिमेंट लिया है, वो तो जीरो नहीं है। अब बात करते हैं कि बाबा दो ऑप्शन बचते हैं, या तो बी जीरो है या बी डॉट डी एल जीरो है। तो चेक करते हैं कि मैं कह सकता हूं कि बाबा करंट अगर इसमें ऐसा गया तो मैं कह सकता हूं करंट दीवार के अलोंग गया है, सभी यहां पर सिमेट्रिकली सिलेंड्रिकली करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं तो सिलेंड्रिकली बिल्कुल वैसी ही बनती जैसे हमारे एक्सटर्नल पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्कल बना रखे हैं। कैसे बताया मैंने? सिमेट्रिकली इस पॉइंट से बताया कि बाबा सभी तरफ इस तरह से करंट दीवार के अलोंग गया है। तो बाबा सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड, या इस अंदर वाले पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखी जाएगी तो बनेगी तो कंसेंट्रिक सर्कल ही बनेगी। अगर बन रही है तो, अगर बन रही है तो कंसेंट्रिक सर्कल ही बनेगी। सर कैसे बनी? इसके लिए आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर कई सारे इनफाइनाइट वायर इमेजिन कर लीजिए, ऐसे कई सारे इनफाइनाइट वायर इमेजिन कर लीजिए जो साइड बाय साइड रखे हुए हैं, और उनकी वजह से अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बारे में सोचिए। तो यू विल गेट द आइडिया कि हाँ बाबा ये सर्कल बनने वाला है। तो अगर बनी तो सर्कुलर बनी, और सर्कुलर बनी तो बी और डीएल के बीच में एंगल कुछ ना कुछ, जो कुछ भी बना 90 तो नहीं बना, यानी कि डॉट प्रोडक्ट तो जीरो नहीं बना। तो इसका मतलब डीएल जीरो वाला ऑप्शन खत्म हो चुका है, डॉट प्रोडक्ट जीरो वाला ऑप्शन खत्म हो चुका है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा है, बी बन चुका है जीरो। इसका मतलब हमारे पास इंटरनल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है ये बन जाएगी जीरो, एंड बाहर वाले पॉइंट के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है, तो ये ऊपर वाला नोट कर लिया क्या अपन ने? बोलो, करो करो करो। डन क्या? बोलो डन।
हाँ जी, नेक्स्ट लिखें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying solid pipe। ठीक है, तो सॉलिड पाइप है जिसकी वजह से करंट कैरिंग जा रहा है और ये काम आप करेंगे। इट इज गिवन कि बाबा ये इस तरह से सॉलिड पाइप है ना, करंट कैरिंग इनफाइनाइट सॉलिड पाइप, इनफाइनाइट, ये ऊपर भी इनफाइनाइट और ये नीचे भी इनफाइनाइट। इसकी रेडियस आपने दे दी गई है, ये है कैपिटल आर, और इसमें जो करंट जा रहा है ये आई करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि बाबा इंटरनल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और अगर आप चाहें तो करंट डेंसिटी जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट डेंसिटी को जे बोल दें। तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं, कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। तो वंस अगेन एग्जैक्टली बिल्कुल वही सिनेरियो बनेगा जो पिछले में बना था। हमने क्या कर देना है, ये एक्सटर्नल के लिए ये मैंने बनाया ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा बन चुका है, मैं देखा कि बाबा ये एम्पियर लूप बना, इसकी सेंटर से दूरी मैंने स्मॉल आर ले ली, ये स्मॉल आर ले ली। नाउ मैं बात करता हूँ कि इसके लिए इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज, कितना है वो आई है। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, और करंट एनक्लोज तो आई ही था। अब बात कर सकते हैं बी और डी एल के बीच का एंगल क्या होगा रे बाबा, 0 ही बनेगा। तो यहाँ पर बी डॉट डी एल की जगह सिंपली मैं लिख सकता हूँ बी डी एल, है ना। सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, ये हट जा रे, हट जा, हाँ। तो ये सिंपली हम लिख सकते हैं बी डी एल लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और b फिर बाहर आ जाएगा, dl का इंटीग्रेशन करेंगे, dl का इंटीग्रेशन 2 पाई r बन जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ये तो किसके लिए, आउटसाइड के लिए, ये तो बना है आउटसाइड के लिए। अब बात करते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए। तो इनसाइड पॉइंट के लिए आप बताइए क्या किया जाए। J इंटू पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर इनसाइड की बात की जाए तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और करंट एनक्लोज जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, दैट इज जे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बना b 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। तो b की वैल्यू म्यू नॉट जे आर बाई 2 ऐसा बन चुका है ना। म्यू नॉट तो म्यू नॉट, जे बचा, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर, हाँ सही बना। तो म्यू नॉट जे आर बाई 2 बन चुका है। अब देखिए कि बाबा यहाँ पर b एक वेक्टर है, j एक वेक्टर है ना, b भी एक वेक्टर है, j भी एक वेक्टर है। तो यहाँ पर क्या वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से लिखा जाए इसे, कि बाबा दोनों मैच कर जाए, दोनों की डायरेक्शन मैच कर जाए, कि LHS की डायरेक्शन और RHS की डायरेक्शन मैच करते हुए दिख जाए। तो किस तरीके से लिखा जाए बताइए। हाँ जी, बी की डायरेक्शन देख लेते हैं। चलो मैं इस पॉइंट पर देखता हूँ, ये रहा हमारा सिलेंडर एंड ये रहा एक्सिस, और ये हमने अंदर लूप बना दिया। इस पॉइंट पर बात करते हैं, करंट ऊपर की तरफ गया तो बी की डायरेक्शन तो कहाँ बनेगी, यहाँ पर अंदर बनेगी। जे की डायरेक्शन बताइए कहाँ बनेगी, जे की डायरेक्शन इधर बनेगी।
और आर वेक्टर जो बनेगा, आर वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। तो बताइए हम जे और आर की मदद से, जे वेक्टर और आर वेक्टर की मदद से कैसे बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालें? बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो जे क्रॉस आर या आर क्रॉस जे? जे क्रॉस आर बन जाएगा। आप देख सकते हैं जे क्रॉस आर को किया जाए तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। तो इसका मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन 2 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ सॉलिड, एट द इनसाइड पॉइंट ऑफ द सॉलिड पाइप। नोट कर लीजिए जल्दी से। डन। बोलो बाबा। हाँ जी, चलिए अब अगला सवाल आप करेंगे एंड द क्वेश्चन इज जी इज गिवन एज जी नॉट इंटू आर। किसके लिए है? ये यहाँ पर आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर एंड ज़ीरो, एंड जे इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आर इस तरह से हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो सिलेंड्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये ऊपर गया है इन्फानाइट और नीचे गया है इन्फानाइट। जे के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो अब हमसे वही पूछा हुआ है, इनसाइड पॉइंट एंड आउटसाइड पॉइंट। जल्दी से बताइए क्या करें। आउटसाइड के लिए तो जी इंटू टू पाई आर डी आर पर इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से r तक, उससे हाई मिल जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। हाँ निकालो, सही। सभी लोग जल्दी से निकालो। बोलो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इंटरनल पॉइंट के लिए निकालता हूँ। तो इंटरनल पॉइंट के लिए मुझे बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो लूप,
है ना। मैंने देखा कि बाबा सब कुछ यहाँ पे करंट जो बना है सिलेंड्रिकल बना हुआ है, तो आई कैन से कि सिलेंड्रिकल सिमेट्री से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेंगी वो किस शेप में बनेंगी, किस शेप में बनने वाली हैं? अरे बोलो बाबा। ये करंट ऐसा गया ऊपर की तरफ, मान लें तो करंट अगर ऐसा गया तो बच्चा मैं कह सकता हूं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाएंगे। फिर मैंने एम्पियर्स लूप भी ऐसा ही बना दिया, तो लूप भी अगर इसी तरफ बना हुआ है तो बच्चा आप क्या बोल सकते हैं कि दोनों अगर इनसाइड पॉइंट की बात करता हूं तो इनसाइड के लिए लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। तो आई एनक्लोज्ड की वैल्यू कैसे लिखी जाए? हमें क्या चाहिए, हमें क्या टोटल करंट चाहिए? क्या नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, यहां पर स्मॉल आर दूरी तक में कितना करंट फंसा हुआ है। तो बताओ बाबा कैसे निकालें करंट एनक्लोज्ड? यहां पर एलिमेंट निकालना पड़ेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो बाबा आप क्या बोल सकते हो कि सेंटर से मान लो x दूरी पर आपने एक dx का एलिमेंट ऐसा ले लिया, तो उसके लिए जो करंट di बना, di यानी कि करंट एनक्लोज्ड, करंट इन स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल टू जे इसकी करंट डेंसिटी इंटू 2πx dx। ठीक है, सिंपली j इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर नहीं कर सकता क्या मैं? सिंपली j इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते? जे कांस्टेंट नहीं है, जे आर पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज वाई यहां पर हमें छोटू सा एलिमेंट लेना पड़ा। तो सेंटर से जब दूरी x कर दी गई तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जे नॉट इंटू एक्स इंटू दिस इज 2πx dx। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना आ गया रे, जे नॉट इंटू 2πx स्क्वायर dx, जे नॉट 2πx स्क्वायर dx, दिस इज वॉट डी आई। तो i अगर लिखा जाए तो वो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई और दैट इज इक्वल टू जे नॉट 2π इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर स्मॉल आर तक। तो ये कितना आ गया, जी नॉट इंटू 2π एक्स स्क्वायर बाय, इसकी इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा r³ by 3 बन जाएगा। कितना बना ये, r³ by 3 बन चुका है। किसके लिए, ये है करंट एनक्लोज्ड। ठीक है, इतना बन चुका है हमारे पास करंट एनक्लोज्ड। व्हाट शुड वी डू नाउ? अरे बोलो बाबा। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे नॉट इंटू 2πr³ by 3। तो यहाँ से आया, ये बना कितना, ये बन चुका है, इसको b इंटू सीधा 2πr कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो चेक कर लो कहीं दर्द हो रहा हो तो, है ना, म्यू नॉट जी नॉट 2πr³ by 3। तो देखो 2π से तो 2π गया, r से ये गया r² एंड b कितना आ गया रे बाबा, b आ गया जी म्यू नॉट जी नॉट r² by 3। दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरनल पॉइंट। अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट की बात करता हूं तो ये बना b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज। करंट एनक्लोज कौन बताएगा, बड़ा आर हो जाएगा। तो जी नॉट इंटू 2π कैपिटल r³ by 3। ऐसा कैसा बना, क्योंकि हमने देखा था कि 0 से स्मॉल आर के बीच में इतना करंट बना हुआ है। तो अगर मुझे टोटल चाहिए तो 0 से कैपिटल आर के बीच में देख लो, तो लिमिट क्या कर दी, 0 से कैपिटल आर कर दी, तो यहां पर इतना बन चुका है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी b इंटू 2πr कर दिया मैंने, एक दो स्टेप खा गया, सुबह सुबह का टाइम है, खा गया मैं। तो ये जे नॉट 2πr³ upon 3, तो यहाँ से b की वैल्यू
टू पाई से टू पाई खलास, ये आ चुका है म्यू नॉट जी नॉट आर क्यूब बाय 3r। तो इस तरीके से हमारे पास बन चुका है b, किसके लिए, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कितना बनेगा, समझे क्या? बोलो बाबा। हाँ सर। हाँ जी, तो नोट कर लीजिए। हाँ सर। ऊपर लीजिए तो। हाँ जी, ये ले लो ऊपर। नीचे। डन, लिखो जल्दी करो। डन है क्या रे बाबा, बोलो। नीचे लो सर। एक मिनट। नीचे लो सर। डन। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या कर दिया, ये मैंने लिया है एक मोटा पाइप, एक मिनट को। एंड इसके सराउंडिंग में एक और मोटा पाइप ले लिया मैंने। इस तरीके से ये पाइप बना हुआ है। इसकी रेडियस के बारे में दिया गया है, एक मिनट। ये आपको दे दिया गया r है, ये 2r दे दिया, एंड दिस इज व्हाट 3r, एंड
जो बाहर की तरफ है ये वाला पॉइंट, दिस इज़ 4R। फिर इट इज़ गिवन कि इसमें जो करंट है वो I ऊपर की तरफ गया, है ना, जो बाहर वाला सिलेंडर था ना, जो कि ऊपर भी इन्फानाइट है, उसमें I करंट ऊपर की तरफ गया, और इसमें जो है उसमें करंट I 2I नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यू गेट द आइडिया। यहाँ पर ये पूरा ऊपर की तरफ इन्फानाइट तक था और ये नीचे भी इन्फानाइट की तरफ था। तो माल कहाँ पर भरा हुआ है देखना, यहाँ पर ये सॉलिड इस तरह से ये बना हुआ है, और दूसरा माल कहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है। यहाँ पर ऐसे ये सॉलिड है, इसमें मटेरियल एग्जिस्ट करता है। तो अब हमसे पूछा गया है कि बाबा कितने पॉइंट पूछ सकता हूँ मैं, बता दो खुद ही, और उस पर निकाल लेंगे सारे के सारे पे मैग्नेटिक फील्ड। तो 3 4 5 पॉइंट कौन कौन से? एक तो सबसे छोटे सिलेंडर के इंटरनल पॉइंट, फिर छोटे सिलेंडर के मटेरियल के अंदर वाला पॉइंट, फिर छोटे सिलेंडर के बाहर वाला पॉइंट, और बड़े वाले के अंदर वाला पॉइंट, फिर बड़े सिलेंडर के मटेरियल के अंदर वाला पॉइंट, एंड फिर बड़े सिलेंडर के एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। 5 पॉइंट बन गए। एक तो अंदर ही अंदर वाला ये रहा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है जो बाहर पे आ गया, चौथा यहाँ पर है, और पांचवा एकदम एक्सटर्नल पॉइंट पे बन चुका है। तो चलो शुरू हो जाओ, और इन सभी पॉइंट्स पर निकालने की कोशिश करें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। मैंने बोल दिया A, B, C, D और E। A के लिए तो बता सकते हैं, बताओ कितना होगा? 0 बनेगा, है ना। A के लिए तो करंट एनक्लोज 0, तो वहाँ पर ये 0 बन जाएगा। E के लिए बता सकते हैं, आसान है। C के लिए बता दो पहले, C के लिए बता दो, C के लिए म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर, नहीं म्यू नॉट 2I बाय 2 पाई आर, बरोबर। तो ठीक है, और E के लिए बरोबर। अब बचता कौन है? B और C, B और D बचते हैं। तो B और D के लिए निकालने की कोशिश करो। यू हैव 2 मिनट्स। हाँ गंदा आएगा, B के लिए और D के लिए भी गंदा ही आएगा। B के लिए तो फिर भी ठीक आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं A की बात कर लेता हूँ। तो A के लिए कह सकते हैं बाबा करंट एनक्लोज्ड इज 0। तो मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये एग्जैक्टली डेरिवेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है जब होलो पाइप के इंटरनल पॉइंट की बात कर रहे थे। अब B पॉइंट की बात करते हैं। तो B पॉइंट के लिए देखा जाए तो बाबा इसने पूरा करंट जो यहाँ पर 2I जा रहा था, पूरा का पूरा करंट इसने एनक्लोज नहीं किया है, उसमें से उसने छोटा सा करंट एनक्लोज किया हुआ होगा।
तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो करंट डेंसिटी की बात करता हूँ। तो करंट डेंसिटी क्या लिखा जाएगा, दैट वुड बी, करंट है 2 पाई अपॉन इसका एरिया कितना हुआ, वो हुआ पाई ऑफ, कितना लिखूँ, 2r का स्क्वायर माइनस पाई ऑफ r स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2i और 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2i अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो J के बारे में मैंने इस तरह से लिख दिया है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें करंट एंक्लोज कितना हुआ, तो मैं B की दूरी सेंटर से मान लेता हूँ स्मॉल r है। तो करंट एनक्लोज्ड अगर लिखा जाए तो क्या होगा, J इंटू इसने जो एरिया कवर किया है, बताइए क्या किया होगा एरिया कवर। तो J की वैल्यू यहाँ से बन गई है, दिस इज 2i अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई से पाई खलास कर दो, कितना आ गया रे बाबा, ये आ गया 2i अपॉन 3 कैपिटल आर स्क्वायर। इस तरह से बना है, कौन सा है ये, करंट एंक्लोज इतना बन चुका है। तो अपना काम भी हो गया, कितना हुआ रे बाबा, ये बना b इंटीग्रल ऑफ dl इज म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। तो ये आ गया b, सीधा लिख दूं क्या रे, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 2i अपॉन 3 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर है। एक दो स्टेप खा गया हूँ मैं, है ना, रोते हुए मत आना मेरे पास में कि सर ये कैसे आए, और आना है तो अभी आ जाओ। बोलो रे बाबा, समझ में आया ना क्या किया, b डॉट डी एल को b इंटू 2 पाई आर कर दिया मैंने, एंड दिस इज i अपॉन कितना आ गया नीचे 3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर, और ये आ गया स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, इतना बन चुका है। सही किया क्या, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कहीं पर, डन। तो ये तो आया बी पॉइंट के लिए। अब बात करते हैं सी पॉइंट। तो पॉइंट सी के लिए अगर बात की जाए तो सी पॉइंट किधर है, ये रहा सी पॉइंट। सी पॉइंट के लिए कितना करंट एनक्लोज हो जाएगा टोटल, 2i। तो यहां से बना b इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2i। तो यहाँ से b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। तो दिस इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी सी। ठीक है, देखिएगा डायरेक्शन वगैरह का ध्यान रखना है। तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, राइट हैंड रूल से लिखेंगे। तो करंट अगर ऊपर गया तो उस तरह से हम हाथ में रख लेंगे, राइट हैंड को लिया, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में फ्लो करवाया और हाथ को कर्ल किया। तो सेम लॉजिक से यहाँ पर भी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हमने ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट निकाल दिया है। अब बात करते हैं डी पॉइंट के लिए। डी पॉइंट के लिए हालत खराब होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बताओ क्या होगा, करंट एनक्लोज्ड 2i तो नीचे गया, हाँ 2i माइनस आई अपॉन पाए, क्या लिखूं, हाँ ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाए 3 आर स्क्वायर। तो पाए 4r का स्क्वायर माइनस पाए 3r का स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी इतनी बन गई। ठीक है, और J इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, पाई ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस पाई ऑफ 3r का स्क्वायर। तो इतना ये करंट एनक्लोज आ गया। तो सीधा क्या करेंगे, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड बाय 2 पाई आर, और आई एनक्लोज यहाँ लिखा हुआ है तो इसका काम भी खत्म। अब बात करते हैं ई पॉइंट के लिए। जल्दी से बताओ ई पॉइंट का क्या करें। तो ये बन जाएगा 2i तो नीचे, i ऊपर, तो नेट आ जाएगा i बन जाएगा। तो ये क्या बना, आई एनक्लोज्ड इज i, b इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज म्यू नॉट i। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एंड दैट इज द फाइनल आंसर।
तो इस तरीके से हमने ए बी सी डी ई सभी पॉइंट्स के लिए निकाल दी है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन कैसे निकाली जाए बाबा? राइट हैंड रूल की मदद से। करंट की डायरेक्शन में थंब को करो, उंगलियों को घुमाओ और डायरेक्शन नेट निकाल लो, यू विल गेट द आंसर। समझे क्या? नोट करना है क्या इतना, या कर लिया साथ के साथ? करो 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 करो, लो जी। हम्म डन। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं आइडियल सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड। तो आइडियल सोलेनॉइड, ठीक है बाबा। अब इसका समय समाप्त होने आया है, जो बैटरी मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा सा हो सकता है कि बीच में मैं गायब हो जाऊँ। तो अरे वो सब कर लिया बाबा, इतना तो मैं समझ सकता हूँ। है ना, अपने मैथ्स वाले सर मत समझा करो मुझे, है ना। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें मैंने कर रखी हैं, तब जाके तो इतना चला है, अदरवाइज कहाँ चलता है इतना। तो आइडियल सोलेनॉइड की बात करते हैं। तो आइडियल सोलेनॉइड, हाँ, अरे इसके बाद भी तो मेरी क्लास होती है बाबा। हम्म तो सोलेनॉइड को मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया। समझ पा रहे हैं सोलेनॉइड कैसे बनाए?
हाँ जी, तो ये देखिएगा आइडियल सोलेनॉइड है, तो आइडियल है मतलब खूब लंबा जा रहा होगा, इधर भी ये इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इधर भी ये इनफाइनाइट बोल सकते हैं, या लेंथ बहुत बहुत ज़्यादा कही जा सकती है। नाउ विद द हेल्प ऑफ द एम्पियर्स लूप लॉ हम देखना चाहते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखी जाएगी। तो व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहले तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, यहाँ पर कैसी पाई जाने वाली हैं, तो बताएंगे कोई कैसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? एनीवन? अंदर ऐसा पैरेलल एक्सिस ठीक है, राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट लेफ्ट में जाएंगी। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पर अंदर करंट गया, यहाँ से बाहर करंट आया। तो बच्चा रिंग को इमेजिन कीजिए, और उस रिंग की वजह से आप देख सकते हैं कि इस तरफ बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बताइए, ये तो सब इधर लेफ्ट में बन गया, अब बाहर वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कोई क्लोज लूप बनाती है या नहीं बनाती? बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। मैंने यहाँ पर इसके लेंथ को बहुत ज़्यादा कर दिया है। किसकी लेंथ को? सोलेनॉइड की लेंथ को। तो बच्चा लेंथ को मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है। इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने कहा था कि जितनी नज़दीक फील्ड लाइंस पाई जाएंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कि कम? ज़्यादा होंगी। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस बनी हैं, अंदर वाली फील्ड लाइंस, वो फील्ड लाइंस बहुत छोटे से स्पेस में पाई गई हैं। क्या है? हमारी रेडियस बहुत छोटी है, तो जो फील्ड लाइंस हमने यहाँ बनाई वो बहुत छोटे स्पेस में यहाँ पर अवेलेबल है। और वो फिर क्या करेंगी? वो कहीं पर यहाँ पर, पहली बात तो सोलेनॉइड कहाँ पर ख़त्म हो रहा है अपने को आइडिया नहीं, और जब ख़त्म होगा तब जाके ऐसे घूम के फिर वापस ऐसे अंदर घुस रही होंगी। तो मैं आपको इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अंदर वाला एरिया बाहर वाले के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है, और अगर एरिया छोटा है तो फील्ड लाइंस कंजेस्टेड हैं, यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ यहां पर ज्यादा है। बाहर की बात की जाए तो वो तो पूरा स्पेस अवेलेबल है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी लेंथ यानी कि सोलेनॉइड की लेंथ बहुत 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 ज्यादा है। इसका मतलब बाहर जो अवेलेबल फील्ड लाइंस हैं उनके बीच का जो गैप होगा वो बहुत 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 ज़्यादा होगा, और अगर गैप ज़्यादा होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा क्या कहा जा सकता है? बहुत कम। और इसको अप्रॉक्सीमेटली हम जीरो ले लेते हैं आइडियल के लिए। नॉन आइडियल के लिए कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन हाँ आइडियल के लिए हम इसको जीरो मान लेते हैं। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इस प्रकार से बनेंगी और बाहर भी घूम के आएंगी, लेकिन बाहर में उसका जो इफेक्ट है वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, उसको जीरो मान लिया जाएगा। तो अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली। अब हम अगली हमारा जो कर्तव्य बनता है, क्या बनता है? इसका लूप बनाओ। तो कैसा लूप बनाएं जिससे कि हमारा मैथमेटिक्स आसान हो जाए? तो बताइए कैसा लूप बनाया जाए? सर्कुलर बना लें? बोलो। देखना, अब मैं क्या करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में या तो एंगल 0 बने, या तो 90 बने, या 180 बने। इन तीनों के अलावा किसी और में होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं देखता हूँ बाबा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैं क्या करता हूँ, लूप भी एक इधर से ऐसा शुरू कर दिया। अच्छा, अब लूप बनाना है तो पूरा एक बंद बनाना पड़ेगा। बंद करना है तो मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं मोड़ना भी पड़ेगा। तो ऐसा मोड़ते हैं जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में उसका एंगल 0 बन जाए। फिर यहां पर मैं इस तरह से एक लूप बना लेता हूं जिसकी ये लेंथ मैं मान लेता हूं L थी, जिसकी इस लेंथ को मैं मान लेता हूं L था। और यहां पर दिए हैं सोलेनॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू n, एंड क्या रे बाबा, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट इन द सोलेनॉइड, इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये लूप बना लिया है। डीएल भी ले लेते हैं। कहाँ लें डीएल? बताइए इस पॉइंट पे डीएल कहाँ लें, लेफ्ट में कि राइट में? ले तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए, थोड़ी सी आसानी के लिए मैंने बोल दिया डीएल इधर ले लिया। तो इसका मतलब डीएल यहाँ पर ऐसा बनेगा, इधर ऐसा बनेगा, और ये ऐसा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस ये जो हमने बनाया है उसको मैं 4 पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ,
है ना, इसको बोल दिया मैंने पार्ट नंबर 1, इसको बोल दिया पार्ट नंबर 2, इसको बोल दिया पार्ट नंबर 3, इसको बोल दिया पार्ट नंबर 4। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। इतना तो हमें आता है। आई एनक्लोज की वैल्यू कोई बताएगा? बोलो। हाँ जी, हाँ जी बच्चा, कि एक लूप होता तो आई होता, यहाँ पर लूप कितने फंसे हुए हैं देखना पड़ेगा, वो एन से पता लगेगा। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर हमने लेंथ कितना लिया? एल लिया, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? एल हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बन चुके हैं एन इंटू एल। तो करंट एनक्लोज बन चुका है म्यू नॉट और एन इंटू एल, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई। नाउ बात करते हैं बी डॉट डी एल, और उसके साथ में ये गोल चक्कर है। गोल चक्कर क्या दिखाता है बताओ? गोल चक्कर का इंडिकेशन क्या है? क्या मतलब दिखाता है वो? अरे बोलो। हे भगवान, गोल चक्कर क्या बताता है रे बाबा? हाँ, क्या है इसका मतलब? वहां पर आ गए, गोल चक्कर काट के आ गए बाबा। जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम क्लोज लूप के लिए कर रहे हैं, तो हम यहां से शुरू करते हैं। यहां से ये 1 के लिए शुरू किया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? इंटीग्रल, अरे गोल चक्कर नहीं बनाना, अभी रुको। यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो ये बना इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके लिए? 1 पाथ के लिए, प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके लिए? 2 पाथ के लिए। गोल चक्कर यहाँ नहीं बनेगा, अरे यार ठीक है, हाँ। प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके लिए? 3rd पाथ के लिए, प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके लिए? 4th पाथ के लिए, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। अब बताइए बी डॉट डी एल पाथ नंबर 1 के लिए क्या लिखा जाए? कितना होगा बाबा? बी इंटू एल बन गया। बताइए 2 के लिए, बोलो बोलो। 0, क्यों? 90 एंगल है। तीसरे के लिए बताइए, 3rd पार्ट के लिए, बोलो। अरे बोलो बाबा। माइनस बी एल नहीं होगा, इसीलिए तो ये बात बताई थी मैंने लूप बना के। ये इतने बड़े बड़े लूप क्यों बनाए थे बाहर के लिए? बताइए, अंदर बाहर वाली फील्ड लाइंस के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा या बहुत कम? बहुत ज़्यादा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बहुत कम। और इसमें आइडियल के केस में हम 0 ले लेते हैं, तो इसका मतलब 3rd पार्ट के लिए कितना बनेगा बोलो? 0 बनेगा। और ये किस लिए 0 बनेगा? ये 0 तो इसलिए बना है बिकॉज बी इज परपेंडिकुलर टू डी एल। और ये 0 किस लिए बना है? अरे रे रे रे, 3rd वाले की बात कर रहा हूं। यहां पर बी 0 है, और 4th वाले के लिए बोलो। ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी इज परपेंडिकुलर टू डी एल बन चुका है, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। तो इसकी मदद से क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड में बना है बी एल, राइट हैंड साइड में बना है म्यू नॉट एन एल आई। तो यहां से एल से एल गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एंड दैट इज द फाइनल आंसर। इतना ही आना भी चाहिए था। आइडियल सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही बनेगी। बोलो समझे क्या? जल्दी से नोट कर लो बाबा। कर लिया? जल्दी कर लो, बंद होने वाला है। बाय बच्चा, बाय बाय। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? स्क्रीन नीचे वो किसी ने स्क्रीन प्रेजेंट किया था तो आप काट गया।
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, देख लो देख लो देख लो जल्दी से। चलो बाय 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 बाय।